treaties. Groupism and secret treaties played a major role in the First World War. आपस में जुड़ जाना, चुपचाप संधि कर लेना, इन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. The world was divided into two groups before the First World War. First World War से पहले जो वर्ल्ड था वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था. On one side of the group was Germany, Austria, Hungary, Bulgaria and Turkey, while on the other side was the group of England, France, Russia and Japan. तो अब दो ग्रुप्स बन गए थे. एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया और टर्की थे, तो दूसरी तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और जापान थे. A feeling of jealousy, enmity, mistrust, fear and hatred evolved between the groups, which was an important factor of the First World War. अब आपस में एक दूसरे से नफरत, दुश्मनी, दूसरे पे भरोसा ना होना, डर, नफरत कह लो, ये सब जो है इन ग्रुप्स में पूरी तरह से उत्पन्न हो रही थी और ये बहुत बड़े फैक्टर्स बने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के. फिर था चौथा फैक्टर, फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म. The independence of Belgium and Greece and the unification of Germany and Italy were the result of nationalism. ये जो राष्ट्रीयवाद होता है ये किसका नतीजा था? बेल्जियम और ग्रीस को आज़ादी मिल गई थी और जर्मनी और इटली वो एक हो गए थे. But later the feeling of nationalism took an extreme and narrow form in Europe. लेकिन बाद में ये जो नेशनलिज्म की भावना थी ये बहुत ज़्यादा तीव्र और बहुत ही जैसे कम हो गई थी यूरोप के अंदर. Economic jealousies, competitions and colonialism in Europe has increased so much that the national interest of each other began to clash. अब आर्थिक तौर पे जेलसीज, कॉम्पिटिशंस, कोलोनिज्म यूरोप में इतना ज्यादा बढ़ गया था कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो एक दूसरे के क्लैश करने लग गए थे. लीडिंग यूरोपियन नेशंस began teaching extreme and destructive nationalism to Europe people. जो बड़े यूरोपियन नेशंस थे वो क्या कर रहे थे? लोगों को अब शिक्षा दे रहे थे कि तुम पूरी तरह से नेशनलिज्म के नाम पे तबाही करने लग जाओ. लव फॉर ओन नेशन एंड हेट्रेड फॉर अदर नेशंस वाज एनकरेज. अपने नेशन से तो प्यार करो पर दूसरे के जो नेशन है उनसे तुम पूरी तरह से नफरत करो. ये चीज जो है ज्यादा बढ़ाई जा रही थी. द जर्मन चीफ काइजर विलियम वाज अदर ओरिजिनेटर ऑफ नेशनलिज्म एंड कोलोनियलिज्म. अब एक जर्मन चीफ थे काइजर विलियम, ये भी जो है एक और ओरिजिनेटर थे नेशनलिज्म के और कोलोनियलिज्म के. He was over ambitious and believed in world leadership. Over ambitious थे. इनका ये था कि बस पूरी दुनिया की जो लीडरशिप है वो उन्हीं के पास होनी चाहिए. He wanted to get things done according to his will with the help of his grand military power. वो ये चाहते थे सारी चीजें उनकी मर्जी से हो. अपनी जो इतनी बड़ी उन्हें मिलिट्री पावर खड़ी कर रखी थी उसकी मदद से वो ये चाह रहे थे पूरी दुनिया पे वो खुद राज करें. The feeling of war spread across the other nations as in Germany and this had resulted in the First World War. तो एक तरह से जो वॉर की भावना थी अब वो नेशंस में फैलने लग गई जैसे कि जर्मनी में और इसका नतीजा हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. Role of newspapers. The newspapers of the European nations arose so much of hatred among people with their mutual, derogatory, provocative, exaggerated and false write-ups by the pitting venom against rival nations that the rulers of their respective nations could not even make efforts for establishing peace and harmony. न्यूज़पेपर्स जो यूरोपियन नेशंस के थे अब वो जो राइटअप्स उसके अंदर आ रहे थे उसमें वो इतना जहर उगल रहे थे दूसरे नेशंस के लिए कि लोगों के दिमाग में जो अब भावना थी वो इतनी ज़्यादा नफरत वाली हो गई थी क्योंकि जो भी बातें लिखी जानी थी वो इतनी बढ़ा चढ़ा के झूठ लिखा जा रहा था कि जो रूलर्स थे उन नेशंस के वो कोशिश भी नहीं कर पा रहे थे कि हम पीस या हार्मनी स्टैब्लिश भी कर पाए. उनको कोई चिंता नहीं थी, बस वो सिर्फ जो है न्यूज़पेपर्स में इतना भड़का रहे थे लोगों की दूसरे नेशन के प्रति जो है उनकी जेलसी जो है या नफरत जो है वो चौगनी हो जाए. फिलॉसफी अबाउट वॉर. द पॉलिसी ऑफ वॉर इज वेलफेयर टुक रूट इन यूरोप. ये जो एक नीति थी कि वॉर जो है वो एक वेलफेयर है ये इसने जड़ पकड़ ली थी यूरोप में. द जर्मन राइटर ट्रॉट्स्की पब्लिश्ड मैक्सिम्स लाइक ओनली द माइटी डिजर्व टू लिव एंड वॉर अलोन इज अ नेशनल नीड. जो जर्मन राइटर थे ट्रॉट्स्की उन्होंने क्या पब्लिश करा कि सिर्फ जो डिजर्व करता है उसे ही जिंदा रहना चाहिए और वॉर जो है वो एक नेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है. नेत्जी द जर्मन राइटर एक्सप्रेस वॉर एज अ सेक्रेड वर्ड. इसी तरह से नेत्जी जो थे जो जर्मन राइटर थे उन्होंने कहा कि वॉर जो है एक बहुत ही पवित्र काम हो रहा है. द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज वाइफ वर असैसिनेटेड बाय बीइंग शॉट at by the member of the Serbian terrorist organization Black Hand. जो प्रिंस थे ऑस्ट्रिया के और उनकी जो वाइफ है उनको मार दिया गया, मतलब एक तरह से गोली मार दी गई. सर्बियन टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके मेंबर द्वारा इनको मार दिया गया. उस जो सर्बियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था ब्लैक हैंड.
Austria blamed Serbia for the involvement in the act and gave an ultimatum to hand over the culprit to Austria within 48 hours. अब ऑस्ट्रिया ने जो है सर्बिया पे इल्जाम लगाया कि तुम्हारा हाथ है इस घटना में, और उनको अल्टीमेटम दिया कि तुम जो कल्प्रिट है उसको ऑस्ट्रिया को 48 घंटे के अंदर हैंड ओवर कर दो. सर्बिया डिक्लेयर्ड इट इग्नोरेंस इन द मैटर. सर्बिया ने जो है इस मामले में बात अनसुनी कर दी. विदाउट लिसनिंग टू एनीथिंग फ्रॉम सर्बिया, ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया. अब बिना, जब उन्हें ये लगा कि ऑस्ट्रिया, ये सर्बिया जो है हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो ऑस्ट्रिया ने जो है फिर सर्बिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड बिगन विद दिस, और इसी तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. In the First World War, 24 nations supported the Allied nations and 4 nations supported the Axis nations. अब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इसमें 24 नेशंस जो हैं वो अलाइड नेशंस को सपोर्ट कर रहे थे, और 4 नेशंस जो हैं वो एक्सेस नेशंस को सपोर्ट कर रहे थे. इनिशियली जर्मनी मेड नोटवर्दी विक्ट्रीज इन यूरोप. सबसे ज़्यादा शुरुआत में जर्मनी को जो है जीत हासिल हो रही थी यूरोप के अंदर. इट ruined द फ्रेंच आर्मी. उसने फ्रेंच आर्मी बिल्कुल बर्बाद कर दी थी. It fought many submarine wars and destroyed the ships of the allied nations. बहुत सारे इसने सबमरीन, या जो पानी के अंदर होते हैं, वो वाले युद्ध लड़े, और काफ़ी सारे जो अलाइड नेशंस थे उनके शिप्स को तबाह कर दिया. Many soldiers and civilians died because of tanks and poisonous gases. बहुत सारे सोल्जर्स और जो आम जनता थी वो मारी गई टैंक्स की और पॉइजनस गैसेस की वजह से. In 1917, the Russian Revolution started, so Russia withdrew from the war. अब 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन शुरू हो गया, तो रशिया ने जो है वॉर से अपना हाथ खींच लिया. जर्मनी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस टाइम. सबसे ज़्यादा ताकतवर इस टाइम पे जर्मनी थी. इट मैनेज टू ड्रॉन एन अमेरिकन स्ट्रीमर ल्यूसियाना इन विच 147 अमेरिकन सोल्जर्स डाइड. इसने जो है एक अमेरिकन स्टीमर था लुसियाना, उसको जो है डुबा दिया, जिसमें 147 अमेरिकन सोल्जर्स की डेथ हो गई. Consequently, America joined the Allied nations for the war in April 1917. नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने अब Allied nations से हाथ मिला लिया अप्रैल 1917 को. With that, countries like Panama, Greece, Cuba, China and Siam joined the Allied nations. इसकी वजह से जो कंट्रीज थी, पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना और सियाम, इन्होंने भी अलाइड नेशंस को ज्वाइन कर लिया. Thus the Allied nations become stronger. अब ये सारे के सारे और ज़्यादा मजबूत हो गए. German army could not withstand the American troops. जर्मन आर्मी जो थी वो अमेरिकन ट्रूप्स के सामने नहीं ठहर पाई. द होल पोजीशन ऑफ द वॉर चेंज. बल्गेरिया इन सितंबर 1918, टर्की एंड ऑस्ट्रिया इन अक्टूबर 1918 जॉइंड द अलाइड नेशंस. जैसे कहते हैं वॉर की अब पोजीशन ही बदल गई थी. बल्गेरिया ने सितंबर 1918, टर्की और ऑस्ट्रिया ने अक्टूबर 1918 में अलाइड को ज्वाइन कर लिया. जर्मन लीडर काइजर एब्डिकेटेड हिज पोजीशन एंड रन अवे. अब ये जो लीडर काइजर थे, इन्होंने अपनी छोड़ी और भाग गए. जर्मनी सरेंडर टू अलाइड नेशंस एंड साइंड द सीज़फायर ट्रीटी एंड द वॉर केम टू एन एंड. ने जो है इन अलाइड नेशंस के सरेंडर कर दिया, एक सीज़फायर ट्रीटी साइन करी, और फिर जो है कि ये वॉर जो है वो हुआ. इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इमीडिएट इफेक्ट्स. डिस्ट्रक्शन एंड मटेरियल. Approximately 6.5 crore people took part in the war. At least 1 crore died, about 2 crore were injured, and around 70 lakhs were rendered permanently handicapped. अब ये जो तबाही हुई, चाहे इंसान की हो चाहे मटेरियल की, क्या था, लगभग 6.5 करोड़, 6.5 करोड़ के करीब लोगों ने जो है वॉर में हिस्सा लिया. 1 करोड़ मारे गए, 2 करोड़ घायल हो गए, और लगभग 70 लाख के करीब ऐसे थे जो हैंडीकैप्ड हो गए, यानी कि अंग वंग जो है उनका कोई ना कोई खराब हो गया. More number of people died because of starvation and other forms of killings and epidemics that broke out after the war. बहुत सारे लोग मारे गए भूख की वजह से, और अलग अलग तरीकों से मारे गए. महामारी टाइप की फैल गई, जिसकी वजह से ये जो वॉर था उसके बाद की ये हैपनिंग्स थी. द टोटल वॉर एक्सपेंडिचर वॉज क्वाइट हाई, और जो वॉर का खर्चा हुआ था वो बहुत ज़्यादा था. दूसरा था सोशल चेंज. ड्यूरिंग द वॉर, सिंस मेजॉरिटी ऑफ मेन ऑफ ऑल नेशंस वर ऑन द वॉर फ्रंट, women shouldered the responsibility of the family and occupation. जिस समय वॉर चल रहा था तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आदमी लोग थे, चाहे किसी भी नेशन के हों या सारे नेशन के, वो युद्ध में थे, और जो विमेन थी उनके कंधों पे जिम्मेदारी आ गई थी फैमिली की और काम की. They stepped out of their homes and successfully took over the responsibility in different professional fields. नतीजा क्या हुआ, वो लोग अपने घर से बाहर निकली और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उन्होंने अलग अलग प्रोफेशनल फील्ड में जो है काम संभाल लिया.
द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ देयर बीइंग इक्विवेलेंट टू मैन इनहेंस्ड। अब उनका एक आत्मविश्वास बढ़ गया कि वो भी जो है आदमियों के बराबर काम कर सकती हैं। Consequently, the demand for women to exercise their franchisee was raised. अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो women's थी अब उनकी काम में डिमांड बढ़ने लग गई। During the war, the production of the things of basic necessity has reduced. वॉर के टाइम पे क्या हुआ, जो जरूरी चीजें होती हैं उनका प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया था। सो प्रॉब्लम लाइक